हेलो, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। हो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? खैरियत से हो? तो फ्रेंड्स, जब हम गार्डनिंग करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ओह माय गॉड, हम तो कितने बड़े गार्डनर बन चुके हैं। क्योंकि कुछ पौधे जब हमारे टेरेस गार्डन पर हेल्दी ग्रो हो जाते हैं तो तब हमारे अंदर ऐसा ऐसा एक अहंकार सा भी उमड़ पड़ता है कि हम भी एक अच्छे खासे गार्डनर हैं। पर गार्डन बनाना बहुत आसान होता है फ्रेंड्स, पर एक गार्डनर बनना बहुत मुश्किल होता है। गार्डनर बनने का मुश्किल का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप गार्डनिंग तो कर रहे हैं तो आप गार्डनर क्यों नहीं। हम गार्डनर, हमने एक पौधा लगाया है तो हम गार्डनर बन गए हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है फ्रेंड्स। एक गार्डनर बनने के पीछे की जो कहानी होती है बहुत ही ज़्यादा दुख भरी हो माय गॉड, मैंने भी दुख भरी अपनी इस ज़िंदगी को चुना है। तो मेरे जब भी मैं अपने टेरेस गार्डन पर इस बात की चर्चा करती हूँ कि मैं एक गार्डनर नहीं हूँ, एक गार्डनर नहीं कभी बन सकती हूँ, क्योंकि मुझे किसी भी पौधे के बारे में जो है जानकारी देनी नहीं आती है। क्योंकि मैं समझती हूँ कि जब भी मैं अपने पौधों को लगाती हूँ तो मुझे नहीं मालूम होता फ्रेंड्स कि इनमें मैंने ऐसा कौन सा फर्टिलाइज़र दिया है, ये किस वजह से ये ग्रो हो रहे हैं। शायद ये एक मेरे हाथों का मतलब होता है, किसी के हाथों में बरकत होती है कि अगर आप सूखा कोई दरख्त भी, सूखी लकड़ी भी लगाएंगे तो वो भी हरा हो जाता है। तो मैं नहीं कभी भी जानकारी दे पाती। अगर मैं बताऊं, अगर मुझसे कोई पूछे कि अपराजिता में बहुत सारे फूल लाने के लिए आप क्या करते हैं, तो मैं बोलूँगी मैं तो कुछ भी नहीं करती हूँ। तो सामने बोले अरे तू कुछ नहीं करती है तो तेरे इतने सारे फूल कैसे आ रहे हैं। तो मैं नहीं इस बात को एक्सप्लेन कर पाती हूँ, क्योंकि देखो फ्रेंड्स, ये प्रकृति है। कई बार अगर आप किसी चीज़ को लगाते हैं, दिल से शिद्दत से लगाते हैं, कई बार आप किसी चीज़ को जितने मर्जी प्यार मोहब्बत, जितना मर्जी खाद पानी दो तो वो चाम जाते हैं पौधे, वो फ्लावरिंग फ्रूटिंग पर नहीं आते। अगर कई बार इनको ऐसे ही छोड़ दो कि जाओ भाई चलो जी लो अपनी ज़िंदगी, तुमने फ्लावरिंग फ्रूटिंग करनी है तो करो, नहीं करनी तो ਤੁਹਾਡੇ हथ चाहिए तुसी फलना फुलना है कि नहीं फलना है। तो अब ये कुछ दिन पहले ये देखो, ये अगर मैं बताऊं कि इसमें मैंने क्या किया, आप भी क्या करेंगे, ठीक है। तो मैंने इसकी क्या करी थी, मैंने इसकी हार्ड प्रूनिंग कर दी थी। कुछ दिन पहले ही मैंने इसकी हार्ड प्रूनिंग कर दी थी, क्योंकि मुझे इसका जो है, मुझे इसको पहले बुशी बनाना है। जब तक हम किसी चीज़ को, पौधे को बुशी नहीं बनाते हैं तो अगर ये तो नीचे से एक डंडी भर के रहेगी तो इसने कौन सी बेल बनना, वो बेल बनेगी भी तो एक लींजरी सी चली जाएगी, एक सिंगल सी टहनी इसकी ऊपर चली जाएगी। तो जब हम इनकी प्रूनिंग करते हैं, मतलब एक्स्ट्रा ब्रांचेस निकालते हैं, तो मल्टीपल शूट्स जो हर एक पौधे में आते हैं, किसी भी पौधे का आप 2G 3G 4G कटिंग करते हैं तो उसमें मल्टीपल शूट्स जो आते हैं। तो मैंने इसको क्या किया, अपराजिता के पौधे को, इसका बिल्कुल एक छोटा सा, बिल्कुल एक बोनसाई की तरह इसको बनाया था। तो इसको जब मैंने, अगर मिट्टी की बात मुझसे पूछी जाए कि इसको किस मिट्टी में लगाया था, तो इसमें मैं बताऊं, ये पहले नीचे मिट्टी की लेयर, ऊपर से किचन वेस्ट, गार्डन वेस्ट की लेयर, और बहुत सारा इसमें सिर्फ एक गमले भर की मिट्टी जिसमें ये अपराजिता का पौधा लगा हुआ था। ये मैंने कुछ दिन, लगभग ये हो गए हैं 3-4 महीने हो गए इसको मैंने रिपोर्टिंग की। अगर आप मेरी वीडियो को रेगुलरली देखते होंगे तो जो ये वाली अपराजिता का पौधा है, मैंने उधर जो है फर्स्ट ये वाले जो पर सामने रखा हुआ था, बड़े सारे ग्रो बैग में रखा हुआ था। तो उसमें से जब वो किचन वेस्ट सारा डिकम्पोस्ट हो गया था तो मैंने वो सारा जो भी था, वो थैला जैसा था, वो ख़राब हो गया था, उसी को इसी में निकाल दिया। कोई रिपोर्टिंग की नहीं, कुछ भी नहीं किया, बस शिफ्ट किया इसको। तो उसके बाद मैंने इसमें फर्टिलाइज़र दिया फ्रेंड्स, जो बायोमास का होता है, जो मैंने ड्रम में हमेशा रखा होता है, उसको हमेशा दिखा रहे थे। थोड़ा सा वो मैसी सा दिखता है। तो जो बायो एंजाइम होता है, जो किचन वेस्ट होता है, गार्डन वेस्ट होता है, ड्रम में रखा होता है, तो जो उसका लिक्विड फर्टिलाइज़र होता है, अपने पौधों में यही चीज़ दे देती हूँ। तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि क्या वो मेरा जो मैंने बायो एंजाइम का जो लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाया है, क्या वो इस चीज़ पर काम कर गया है। कोई मेरे पास इसका कोई प्रूफ नहीं है कि हाँ उस बायो एंजाइम में कौन कौन से मिनरल होते हैं। पर इतना मुझे मालूम है कि जो भी हमारे गार्डन वेस्ट, किचन वेस्ट में का जितना भी बायो एंजाइम का जो भी पौधा होता है, पत्ते होते हैं, तो उनमें हर जो मिनरल होते हैं, हर एलिमेंट की जो है थोड़ी सी मिकदार सभी पौधों में होती है। तो जब वो बायो एंजाइम को हम डिकम्पोस्ट करते हैं, चाहे हम उसको चाहे जैसे कि ग्रो बैग में डाल देते हैं, तो उसका एक अलग सा काम होता
होता है और जो ड्रम में डालते हैं उसका अलग सा काम होता है। तो इस तरह से क्या हो जाता है कि वो चीज़ों को फलने फूलने में मदद कर देता। अभी थोड़ा सा वो देखा जाए तो चलो फर्टिलाइज़र का भी छोड़ो, अभी मुझे क्या मालूम कि उस फर्टिलाइज़र से ये कमाल हुआ है, इसमें इतने सारे फ्लावरिंग हो रही है। अपराजिता में देख सकते हैं कितनी फ्लावरिंग हो रही है। और इसमें और एक ऐसा भी है कि जब भी ये फ्लावरिंग जो है थोड़े से सीड स्पॉट बन जाते हैं तो इनको निकाल दिया करो और थोड़ी सी इनकी जैसे ये प्रूनिंग ऊपर से मैं इनकी करती रहती हूँ, प्रूनिंग करती रहती हूँ। ऐसी जो ये इसकी कोमल कोमल सी जड़ जो होती है ना, इस तरह से ब्रांचेस ऊपर से इसके जो ये बड़े क्या बोलते हैं इन्होंने प्रूनिंग करनी होती हैगी हैं। तो बस यही प्रॉब्लम है कि मुझे पौधों की जानकारी देनी नहीं आती, तो फिर मेरी वीडियो जो बन जाती है फिर गॉसिप वाली वीडियो बन जाती है। तो इस तरह से फलियों में हमेशा इनकी निकालती रहती हूँ। फ्लावर जब इनके इस तरह स्पेंट हो जाते तो इनको निकाल देती हूँ, सुखा देती हूँ, चाय पत्ती में डाल देती हूँ। ग्रीन टी पीनी मैंने इसकी बंद कर दी क्योंकि फ्रेंड्स मेरे को ये बेसुरी लगती है, क्योंकि मुझे चाय पीने ज़्यादा पसंद है। तो इस तरह से मैं इसको जो है ग्रीन टी भी बहुत कम पीती हूँ। तो बस मेरे को अच्छा लगता है पौधे लगाने। ये फ्री का पौधा लगा हुआ है किसी के घर में, पड़ोसियों के तुरते फिरते गलियों में जाते हुए 2-3 फलियाँ मेरे को मिल गई थी। तो मैंने इस तरह इसका एक बहुत सारे पौधे लगा ले। अब मेरे पास एक अच्छा खासा कलेक्शन है अपराजिता के, क्योंकि मैं हर एक पौधे का एक कलेक्शन बना रही हूँ और मुझे कोई टेंशन फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे टेरेस गार्डन पर अगर 5 पौधे तो मैं उनको 500 का कलेक्शन कर दूँ। तो मैं कलेक्शन करने में बैठी हुई हूँ अभी। तो देखो अपराजिता के देखो एक बारी ये वाली बेल है, इसमें भी देखो अपराजिता लगी हुई है। तो ये है नियाज़बो के देखो मैंने कितना सारा कलेक्शन इनका इकट्ठा कर दिया है, क्योंकि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरी टेरेस गार्डन पर ग्रीनरी होनी चाहिए। तो फ्री की गार्डनिंग इसीलिए मैं इसको बोलती हूँ, क्योंकि सच्ची मैंने फ्री के पौधे बनाए हुए। ये जो मैक्सिकन पटूनिया है, कॉक्सकॉम है, इन पौधों का भी मैंने एक अच्छा खासा कलेक्शन बना के रखा हुआ है। तो उन्हीं खास कलेक्शन में से जब मैंने जो है सिंगोनिया प्लांट्स का भी एक अच्छा खासा कलेक्शन जो है तैयार कर दिया फ्रेंड्स। तो देखो ये है मेरा सिंगोनिया प्लांट्स, इसका ये मदर है, ये मम्मी है, इन्हां दी मम्मी, ये मम्मी जी है। ये इन्हां दे छोटे छोटे बच्चे हैगे हैं, तियां हैगियां, 30 पुत्त को बराबर हैगे हैं। तो ये देखो 1 2 3 4 5 6 बच्चे ਇਹਦੇ हैगे। तो 7वीं इन्हां दी माता श्री हैगी। तो 7 जने हैगे हैं। तो ये सिंगोनियम के ये अगर मैं ये सिंगोनियम प्लांट्स की बात बताऊं, ये मेरे पास अभी फरवरी के महीने में या जनवरी फरवरी के महीने में जब डिवाइन दीदी जी मेरे घर आए थे तो उन्होंने ये मुझे ला कर दिया था। उससे पहले मेरे पास सिंगोनियम प्लांट्स नहीं था, एक पहले पर वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। तो वो भी था, वो भी बीच में ही होगा, कहीं इन्हीं में से होगा कोई मरियल सा, या मुझे तो ये बड़ा मरियल सा लगता है क्योंकि इसकी हालत कुछ खस्ते जैसे लग रहे हैं। तो वैसे सिंगोनियम का तो सारा एक ही जैसा होता है। तो दूसरा ये प्लांट्स मुझे सिंगोनियम वाला दीदी जी ने ला कर दिया था। तो आज मैंने इसका एक अच्छा खासा कलेक्शन बना के तैयार कर दिया है। प्री की गार्डनिंग में क्या होता है फ्रेंड्स कि आपको स्ट्रगल बहुत करना पड़ता है, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, तब जाके आपकी फ्री की गार्डनिंग होती है। अभी जैसे ये सिंगोनियम का है, ये देखो इतनी बड़ी इसकी बेल बन गई है। इसको मैं बेल मनी प्लांट की तरह बेल नुमा भी बना सकती हूँ, पर नहीं, मुझे अभी कलेक्शन करना है, मुझे पौड़ियों पर ये रखने हैं, क्योंकि एक तो ये कम धूप में चल जाते हैं। तो कम धूप का इनका मैंने देखा है, क्योंकि मैं देखो फ्रेंड्स जिस चीज़ के साथ में ज़्यादा टाइम मैंने स्पेंड नहीं किया है तो मुझे थोड़ा सा डिफ़िकल्टी इसी बात से होती है, क्योंकि मैं उस चीज़ के बारे में पहले स्टडी करती हूँ। वो क्योंकि अभी 2 साल हो गए, 2 साल में अभी अगस्त के महीने में मुझे 2 साल हो गए हैं, तो मैं अभी इनकी इतनी क्या स्टडी कर पाई हूँ फ्रेंड्स। तो मुझे थोड़ा सा मुश्किल भी हो जाता है जब ऐसी कि मान लो अभी मैंने इसकी कटिंग लगा के आपको दिखानी है, क्योंकि यहाँ पर साथ में एक है कैटरपिलर भी साथ में घूम रहा है। कैटरपिलरों ने दिमाग का दही करके रखा हुआ है, तो इसको तो चलो इसको रहने देते हैं। तो ये देखो ये सिंगोनिया का प्लांट्स है, इसी में से मैंने कितनी सारी कटिंग है ये इतनी सारी लगा ली है। तो अभी मैं आपको इसमें से एक कटिंग और निकाल के दिखा देती हूँ, क्योंकि कटिंगों का क्या होता है फ्रेंड, चल जाए तो अर्श तक, नहीं चले तो फिर फर्श तक चल रहती है। तो इनका जो है इनको पानी में भी आप ग्रो कर सकते हैं। जितना मैंने अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ सुना है, जितना मैंने एक्सपीरियंस किया, देखो मैं कभी भी ना किसी की हाँ भाई कि जैसे इसको बोला जाता अपराजिता
था, क्योंकि ये आयुर्वेदिक प्लांट भगवान को चढ़ाया जाता है। ठीक है, हमने ये बात सुनी है तो हम अपनी वीडियो में भी बोल देंगे कि ये भगवान को पसंद है, तो इसको जो आयुर्वेदिक प्लांट्स बोलते हैं। तो भगवान को तो सभी पेड़ पौधे पसंद है। अभी हमने, भगवान जी ने हमें कौन से आके बोला था कि हमें ये वाला फूल चढ़ा दो? ये हम इंसानों की एक मानसिकता है कि जो बातें हम सुनते हम उसी चीज़ को फॉलो करते हैं। तो अगर इसका हमें देखा, हमें क्या मालूम कि ये हमारे शरीर पर क्या इफ़ेक्ट करता होगा। ठीक है, मैंने इसकी ग्रीन टी बना के पी है, मैं मरी नहीं हूँ तो मुझे अच्छा लगा। ठीक है, ये अच्छा खासा अभी मेरे को नहीं अच्छी लग रही है तो मैं इसको नहीं पीती हूँ। मेरे को इसकी जगह चाय अच्छी लगती है, क्योंकि मेरे को मालूम है कि चाय मुझे ख़राब कर रही है। तो मुझे जीव का स्वाद चाहिए, मुझे स्वादिष्ट चीज़ें चाहिए। अभी हमने आयुर्वेदिक में थोड़ी जाना है। हमें हमारे पेड़ पौधे, इतने सारे पेड़ पौधे, तो हम सभी का एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाते हैं। तो थोड़ा सा ये बात होती है, मैं प्रैक्टिकली मैं कोई ऐसी सी बातों को कभी फॉलो नहीं करती हूँ फ्रेंड्स। मेरा थोड़ा सा अलग सा चलता है। हाँ, पेड़ पौधे हैं, हाँ पेड़ पौधे से एक बात मैंने ज़रूर सीखी है कि इनसे सच्ची फ्रेंड्स सुकून तो ज़रूर मिलता है। आपको कोई पूछे ना पूछे, पर आपके पौधे आपको सुकून देते हैं। अब ये देखो, ये एक छोटा सा सीड से मैंने ग्रो किया है, तो आज ये इसमें फ्लावरिंग हो रही है। देखो कितनी अच्छी अपराजिता के फूल हो रही है, इतना अच्छा खासा झाड़ इसका हो रहा है, तो सुकून मिल जाता है। तो इसी तरह ये देखो, सिंगोनियम की जो कटिंग होती है, इसको अगर मैं मैंने पानी में भी डिप करके देखा होता, पानी में भी अच्छा खासा ग्रो हो जाता है। पानी में जब हम किसी चीज़ को ग्रो करते हैं तो पानी में जो है कि ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है। तो जब हम उस चीज़ को, जो पौधों को अपने मिट्टी में जो है रिपोर्टिंग करते हैं, ट्रांसप्लांट करते हैं, तो वो एक बार पौधा स्ट्रेस में चले जाता है। तो क्योंकि उसमें मिट्टी में जो है ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, तो पौधा एक बार हमारा शौक में चले ही जाता है। तो इसलिए पहले ही जैसे सिंगोनियम की, अगर हाँ आपके पास जगह नहीं है तो पानी में आप रख सकते हैं, तो उसको बाद में रिपोर्टिंग कर सकते हैं। तो मैं तो जैसे सिंगोनियम का, मैंने इनको फ्रेंड्स इसी तरह, जब तक रूट्स है तो ये देखो रूट के साथ इनको लगा के रख देती हूँ। ये देखो मेरा ये डब्बा सा है, इसमें मेरे किचन वेस्ट से बड़ी मिट्टी होती है, मैं हमेशा इनको किचन वेस्ट में भर के रख देती हूँ। तो अभी बारिश भी हो रही है, बारिश होने वाली भी है, तो इसमें मैं पानी तो मैं ज़रूर दूंगी इसमें। तो इस तरह से देखो, मैंने ये फरवरी से लेकर के इतने सारे इनके कलेक्शन कर दिए। ये 8वां पौधा है मेरा। तो मेरे टेरेस पर अगर ये 8-10 पर या पूरे टेरेस पर ये सिंगोनियम ही क्यों ना चमक पड़े तो क्या हर्ज जाता है ना। तो इस तरह से मैं अपने टेरेस गार्डन पर फ्रेंड्स, मेरे लगभग थोड़े से ही पौधे हैं, लगभग 16-17 पौधे हैं मेरे टेरेस गार्डन पर, जिनको मैंने मल्टीप्लाई कर करके जो इस तरह से अपने टेरेस गार्डन को सजाया हुआ है। और एक बात और है फ्रेंड्स कि जब तक आप अपनी गार्डनिंग में एक स्टोर रूम नहीं बना के रख देते हैं, मतलब स्टोर रूम का मतलब ऐसे कि जैसे हर एक ग्रोसरी वाले का अपना स्टोर होता है, मेडिसिन जिनके पास दवाइयों का होता है वो उनका अपना होता है, तो गार्डनर का भी ऐसा ही होता है। जैसे अनाज भंडार होता है ना, तो ये कलेक्शन आपके पास होना चाहिए। हर एक पौधे की कटिंग लगा के रखो, कामयाब होती है नहीं होती है वो चिंता मत करो, हर एक पौधे की एक एक कटिंग रखो, क्योंकि प्रकृति कभी भी धोखा दे सकती है। क्योंकि मौसम के साथ जब जैसा मौसम चलेगा तो नेचर भी उसी तरह ही चलता है। ये सारा ये जो ताना बाना होता है, ये जो हमारा मौसम है, बेईमान मौसम, धोखेबाज मौसम, ये कभी भी कुछ भी पलट सकता है। आपकी गार्डनिंग को हो सके तो तहस नहस भी कर सकते हैं। अगर कभी बारिश नहीं होगी, पानी देते रहो, जितना मर्जी फर्टिलाइज़र देते रहोगे तो चीखें निकल जाती है। तो थोड़ा सा ऐसा है कि ये जो नेचर का, ये जो प्रकृति का जो होता है, इन्वायरमेंट का खेल होता है, तो इसके साथ हमें हमेशा चलना चाहिए, तभी हमारी हर एक चीज़ जो है उस हिसाब से चलती है। हमारी गार्डनिंग भी हमारे प्रकृति नेचर के हिसाब से चलती है। जैसा जैसा नेचर चलता है वैसे वैसे जो है हमारा भी जो गार्डन में जितना भी ये नेचर है, हमारा प्रकृति का हिस्सा है, ये तभी कामयाब हो पाता है। तो बस ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आप फ्रेंड्स आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे, ये मेरा फर्स्ट प्रीमियर है, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। थोड़ा सा फ्रेंड्स मुझे नहीं आती है जानकारी, तो प्लीज़ अप्रिशिएट कर लिया करो, ताकि मैं कुछ गप में कम हमारा करूं। पौधों के बारे में जानकारी देनी आती है मुझे, पर मैं देना नहीं चाहती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे मालूम है कि यूट्यूब पर बड़े बड़े सीनियर बैठे हुए। तो शुक्रिया फ्रेंड्स, जिंदे वास्ते रहो, वाहिगुरू जी थानू ढेरों कामयाबियां दे।